एक सवाल पूछता हूं आपसे। अगर आप किसी गुजराती परिवार के घर में बचपन से पले बड़े होते, तो क्या आप आज जो हैं उससे ज्यादा फाइनेंशियली स्मार्ट होते? शायद हाँ। और ये मैं अनुमान से नहीं कह रहा। भारत के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट उठाइए। मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, रतन टाटा के परिवारी व्यापारी मित्र, लाल भाई ग्रुप, टोरेंट ग्रुप, अडानी, इनमें से बड़ी संख्या गुजरात से आती है। अमेरिका जाइए, वहां के मोटेल बिजनेस का 70% से ज्यादा हिस्सा गुजराती मूल के लोगों के पास है। अफ्रीका जाइए, यूके जाइए, ऑस्ट्रेलिया जाइए, गुजराती वहां भी हैं और वहां भी बिजनेस कर रहे हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक सिस्टम है, एक पेरेंटिंग सिस्टम जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। और आज इस वीडियो में हम उसी सिस्टम को तोड़कर देखेंगे, एक एक सीक्रेट उठाएंगे और समझेंगे कि वो क्या करते हैं जो बाकी परिवार नहीं करते। तो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, बुक हब पर आपका स्वागत है, जहां हम किताबों और जिंदगी की असली सीखों को आपके सामने लाते हैं। आज का टॉपिक थोड़ा अलग है। आज हम किसी किताब की नहीं, बल्कि एक पूरी संस्कृति की बात करेंगे, गुजराती समाज की। और ये समझने की कोशिश करेंगे कि उनके घरों में बच्चों को बचपन से ही बिजनेस का जो डीएनए दिया जाता है, वो आखिर होता क्या है। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि ये वीडियो किसी जाति विशेष की तारीफ के लिए नहीं है। ये उन प्रिंसिपल्स की बात है जो कोई भी अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं पहले सीक्रेट से। अगर आप किसी एवरेज घर में बड़े हुए हैं, तो शायद आपके माँ बाप ने कभी ये नहीं कहा होगा कि बेटा आज हमने कितना कमाया, कितना खर्च हुआ, कितना बचा। पैसे की बात घरों में होती ही नहीं। ये माना जाता है कि ये बच्चों के लिए नहीं है। लेकिन गुजराती घरों में ये नियम उल्टा है। एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है करसनबाई पटेल का, निरमा साबुन बनाने वाले। उन्होंने खुद बताया है कि बचपन में उनके पिता उन्हें दुकान पर बिठाते थे और हिसाब किताब करने देते थे। वो बच्चे थे, लेकिन उन्हें जिम्मेदारी दी जाती थी। ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। गुजराती परिवारों में एक कॉमन प्रैक्टिस है। बच्चों को रात के खाने पर दुकान का हिसाब सुनाया जाता है, जितना आया, जितना गया और क्यों गया। इसका असर क्या होता है? बच्चे ये समझते हैं कि पैसा कमाना एक प्रोसेस है, एक मेहनत है, और ये कि हर रुपया कहीं से आता है। जो बच्चा बचपन से ये देखता है, वो बड़ा होकर पैसे को लेकर डरता नहीं। वो पैसे से खेलना जानता है, ठीक वैसे ही जैसे एक बच्चा जो बचपन से क्रिकेट खेलता है, वो बल्ले से नहीं डरता। सीख ये है, अपने बच्चों से पैसे की बात करना शुरू करें। उन्हें बताएं कि महीने में कितना आता है, कहां जाता है। उन्हें ये एहसास दिलाएं कि घर चलाना एक मैनेजमेंट है। हमारे यहाँ एक बड़ी समस्या है। हमें बचपन से ये सिखाया जाता है, पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी नौकरी पाओ। बिजनेस वो तो रिस्की है, वो तो अनसर्टन है, वो तो बड़े लोगों का काम है। गुजराती समाज में ये सोच बिल्कुल उल्टी है। वहां बच्चे को ये नहीं सिखाया जाता कि नौकरी करना सेफ है। वहां बच्चे को ये सिखाया जाता है कि व्यापार करना हमारा स्वभाव है। ये एक आइडेंटिटी है, एक गर्व है। जब कोई गुजराती बच्चा किसी से मिलता है और कोई पूछता है आगे क्या करोगे, तो वो कहता है अपना काम करूंगा। नौकरी का ऑप्शन उनके लिए डिफॉल्ट नहीं है। इसे कहते हैं एंटरप्रेन्योरियल आइडेंटिटी। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में यही बात कही है। वो कहते हैं, गरीब और मिडिल क्लास के बच्चों को एम्प्लॉय बनने के लिए ट्रेन किया जाता है, अमीर बच्चों को ओनर बनने के लिए। गुजराती परिवार नेचुरली इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, बिना ये किताब पढ़े। वहां एक बच्चा जब बड़ा होता है तो उसे ये नहीं देखना पड़ता कि बिजनेस कैसे होता है, वो पहले से देखता आ रहा होता है। यहां एक बात और गौर करने वाली है। गुजराती परिवारों में बच्चे की पहली दुकान अक्सर उनका अपना घर होती है। वो दिवाली पर घर में ही एक छोटी सी शॉप लगाते हैं, नवरात्रि पर कुछ बेचते हैं, स्कूल की कैंटीन में कुछ लाकर बेचते हैं। ये एक्सपेरिमेंट फेल भी हो सकता है, लेकिन माँ बाप उस फेलियर को भी सेलिब्रेट करते हैं। वो कहते हैं, चलो इस बार नहीं हुआ, अगली बार क्या करेंगे। ये एटीट्यूड, यही है असली एजुकेशन। आपके घर में जब बचपन में पैसे मिलते थे, बर्थडे पर, त्योहार पर, तो माँ कहती थी बेटा पिगी बैंक में डाल दो, बचाओ, सुरक्षित रखो। ये बुरी सोच नहीं है, लेकिन ये अधूरी सोच है। गुजराती परिवारों में बच्चों को एक स्टेप आगे ले जाया जाता है। बेटा पैसे बचाओ नहीं, लगाओ। एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेडिशन है कुछ गुजराती परिवारों में। जब बच्चे को दिवाली पर पैसे मिलते हैं, तो पिता उससे पूछते हैं, इन पैसों का क्या करोगे। अगर बच्चा कहता है रख लूंगा, तो पिता कहते हैं ठीक है, लेकिन रखे हुए पैसे कम हो जाते हैं। इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट बिना उस शब्द के। अगर बच्चा कहता है खर्च कर लूंगा, तो पिता कहते हैं ठीक है, लेकिन खर्च के बाद क्या। और फिर वो सजेस्ट करते हैं, क्यों ना ऐसे कहीं लगाएं, दादी की दुकान पर इन्वेस्ट करो, उनसे थोड़ा हिस्सा लो। ये खेल की तरह होता है, लेकिन इस खेल में कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जैसी चीजें बच्चा नेचुरली सीखता है।
वॉरेन बफेट के बारे में आप जानते होंगे। उन्होंने 11 साल की उम्र में पहला शेयर खरीदा था। उनके पिता एक स्टॉक ब्रोकर थे। उन्होंने भी यही किया, बच्चे को पैसे की असली दुनिया से जल्दी मिलवाया। गुजराती परिवार ये काम सहज रूप से करते आए हैं। ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन ये एक बहुत गहरी सीख है। गुजराती समाज में नेटवर्किंग को एक स्किल की तरह पढ़ाया जाता है। बच्चों को ये नहीं कहा जाता जाओ सबसे दोस्ती करो। उन्हें ये कहा जाता है जब भी किसी से मिलो ये सोचो वो क्या कर सकते हैं, तुम उनके लिए क्या कर सकते हो। ये सेल्फिश नहीं है, ये म्यूचुअल वैल्यू एक्सचेंज की समझ है। समाज में एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि सक्सेसफुल लोग चालाक होते हैं, वो रिश्तों का फायदा उठाते हैं। लेकिन असलियत यह है कि सक्सेसफुल लोग ये समझते हैं कि हर रिश्ते में एक वैल्यू होती है और वो उस वैल्यू को दोनों तरफ से बनाने की कोशिश करते हैं। गुजराती व्यापारी अपने बच्चों को छोटी उम्र से ही दूसरे व्यापारियों से मिलवाते हैं, चाय पर, खाने पर, त्योहारों पर। इन मुलाकातों में बच्चा ऑब्जर्व करता है बड़े कैसे बात करते हैं, कैसे डील करते हैं, कैसे मतभेद को सुलझाते हैं। ये कोई स्कूल में नहीं सिखाया जाता, ये लाइफ स्कूल है। और जब वो बच्चा बड़ा होकर खुद व्यापार शुरू करता है तो उसके पास पहले से एक नेटवर्क होता है, उसे जीरो से शुरू नहीं करना पड़ता। ये सीक्रेट शायद सबसे पावरफुल है और इसे समझने के लिए मुझे आपको एक छोटी सी कहानी सुनानी है। अहमदाबाद के एक छोटे व्यापारी हैं, नाम नहीं लेता, लेकिन ये रियल स्टोरी है। उनके पिता कपड़े का काम करते थे। जब वो 10-11 साल के थे तो पिता उन्हें मार्केट में ले जाते थे। एक दिन पिता ने कहा, जाओ उस दुकान पर जाकर पूछो कि क्या वो हमारा कपड़ा खरीदेंगे। बच्चे ने कहा, पर अगर उन्होंने ना कह दिया तो? पिता मुस्कुराए और बोले, तो घर वापस आ जाना, लेकिन जाओ जरूर। बच्चा गया, दुकानदार ने ना कह दिया। बच्चा वापस आया। पिता ने पूछा, कैसा लगा? बच्चे ने कहा, बुरा। पिता ने कहा, अच्छा अब फिर जाओ किसी और दुकान पर। यह सिलसिला चलता रहा और धीरे धीरे उस बच्चे ने सीखा, ना सुनने से दुनिया नहीं रुकती। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे समाज में। हम रिजेक्शन से इतना डरते हैं कि ट्राई ही नहीं करते। गुजराती पेरेंटिंग में रिजेक्शन को नॉर्मलाइज किया जाता है। बच्चे को यह सिखाया जाता है हर ना के पीछे एक हाँ छुपी है, बस ढूंढते रहो। सेल्स की दुनिया में इसे कहते हैं रिजेक्शन रेजिलियंस। ये सिर्फ बिजनेस में नहीं, जिंदगी के हर पहलू में काम आता है। अगर आप किसी बड़े गुजराती व्यापारी के घर जाएं, और मैं सच में बड़े की बात कर रहा हूं, तो एक चीज आपको हैरान करेगी। उनका खाना साधारण होगा, कपड़े ब्रांडेड नहीं होंगे, दिखावा बहुत कम होगा, लेकिन उनका बैंक अकाउंट वो आपको हैरान कर देगा। ये गुजराती संस्कृति का एक और गहरा सबक है। स्पेंड लेस देन यू अर्न, इन्वेस्ट द रेस्ट। ये कॉन्सेप्ट गुजराती बच्चों में बचपन से डाला जाता है, और ये केवल वर्ड से नहीं, एग्जाम्पल से। जब पिता खुद नई कार तब खरीदते हैं जब जरूरत हो, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं। जब माँ बाजार में मोलभाव करती हैं, चाहे घर में कितने भी पैसे हों। जब दादाजी बिजली बंद करने की याद दिलाते हैं। ये सब मैसेजेस हैं। ये बच्चे को ये सिखाता है कि पैसा दिखाने के लिए नहीं, बढ़ाने के लिए होता है। मॉर्गन हाउसल ने अपनी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी में लिखा है, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। असली दौलत वो है जो दिखती नहीं। गुजराती समाज इसे सदियों से जीता आया है, और जब बच्चा ये देखता है तो वो ऑटोमेटिकली फ्रुगैलिटी को एक वर्च्यू मानने लगता है, बोझ नहीं। अब एक और बात जो गुजराती पेरेंटिंग को खास बनाती है, वहां फेलियर को ट्रेजेडी नहीं माना जाता। हमारे यहाँ क्या होता है, बच्चा कोई काम करे और असफल हो तो घर में मातम छा जाता है। रिश्तेदार आते हैं, अरे ये क्या हो गया, पड़ोसी चर्चा करते हैं। इस माहौल में बच्चा रिस्क लेना बंद कर देता है। गुजराती घरों में एक अलग माहौल होता है। वहां जब कोई बिजनेस फेल होता है, और होता है क्योंकि बिजनेस में फेल होना नॉर्मल है, तो परिवार पूछता है, अच्छा क्या सीखा, अब आगे क्या? ये 3 सवाल बहुत पावरफुल है। पहला, क्या सीखा? ये बताता है कि फेलियर वर्थलेस नहीं था। दूसरा, अब आगे क्या? ये बताता है कि रुकना ऑप्शन नहीं है। और तीसरा, जो इम्प्लिसिट है, हम तुम्हारे साथ हैं। ये सपोर्ट सिस्टम गुजराती एंटरप्रेन्योर को वो कॉन्फिडेंस देता है जो शायद बाकी लोगों के पास नहीं होता। थॉमस एडिसन ने कहा था, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वोंट वर्क। गुजराती बच्चों को ये थ्योरी नहीं, ये रियलिटी के रूप में सिखाई जाती है। एक आखिरी सीक्रेट जो शायद सबसे कम डिस्कस होता है, गुजराती समाज में एक कॉन्सेप्ट है, एक उठे सबको उठाओ। जब कोई गुजराती नई जगह जाता है, नए शहर में, नए देश में, तो वो अकेले नहीं जाता, वो कम्युनिटी लेकर जाता है, या कम्युनिटी उसे सपोर्ट करती है।
अमेरिका में जो पोर्टल्स है, पटेल प्लस मोटेल्स, ये अचानक नहीं हुआ। एक गुजराती गया, मोटेल बिजनेस सीखा, सफल हुआ। फिर उसने अपने भाई को बुलाया, चचेरे भाई को बुलाया, गांव के दोस्तों को बुलाया। नॉलेज शेयर हुई, रिसोर्सेज शेयर हुए और धीरे धीरे एक कम्युनिटी ने उस इंडस्ट्री पर अपनी पकड़ बना ली। ये सेल्फलेसनेस नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक कलेक्टिविज्म है। बच्चों को ये सिखाया जाता है कि जब तुम आगे बढ़ो तो पीछे देखो और किसी एक को हाथ दो, क्योंकि तुम्हारी कम्युनिटी जितनी मजबूत होगी तुम उतने सुरक्षित रहोगे। ये कॉन्सेप्ट आज की कॉर्पोरेट दुनिया में नेटवर्क इफेक्ट कहलाता है। गुजराती समाज इसे पर्सनली और कम्युनली अप्लाई करता आया है। तो दोस्तों, आज हमने जो सीक्रेट्स देखे वो इस तरह है। पहला, पैसे की भाषा घर पर सिखाई जाती है, फाइनेंशियल लिटरेसी बचपन से। दूसरा, व्यापार एक आइडेंटिटी है, डर नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप को नॉर्मलाइज करना। तीसरा, बचत नहीं, निवेश, मनी को काम पर लगाना। चौथा, रिश्तों में वैल्यू देखना और देना, नेटवर्किंग एक स्किल है। पांचवा, ना सुनने की आदत, रिजेक्शन रेजिलियंस। छठवां, सादगी और संपत्ति का संतुलन, स्पेंड लेस इन्वेस्ट मोर। सातवां, गलती से सीखना, फेलियर को डेटा की तरह ट्रीट करना। आठवां, कम्युनिटी को साथ लेकर चलना, कलेक्टिव ग्रोथ। अब एक ऑनेस्ट सवाल, क्या यह सब सिर्फ गुजराती परिवारों तक सीमित है? बिल्कुल नहीं। ये प्रिंसिपल्स है और प्रिंसिपल्स की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। अगर आप आज से, बस आज से अपने बच्चे को पैसे की एक छोटी सी जानकारी देना शुरू करें, अगर उसे ये एहसास दिलाएं कि बिजनेस कोई डरावनी चीज नहीं है, अगर उसे रिजेक्शन से डरने की जगह रिजेक्शन से सीखना सिखाएं, तो आप उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकते हैं। पैसा कमाना कोई जादू नहीं, ये एक माइंडसेट है और माइंडसेट हमेशा सीखा जा सकता है। दोस्तों, आपने आज जो सुना ये सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये एक शुरुआत है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली बातें आपको हर हफ्ते मिलती रहें, तो बुक हब से जुड़े रहिए। हम यहाँ किताबों की नहीं, जिंदगी की असली सीखों की बात करते हैं। वो सीखें जो आपको फाइनेंशियली, मेंटली और पर्सनली मजबूत बनाए। तो अगर ये वीडियो आपके किसी काम आई तो एक काम करिए, इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो उस एक इंसान को जरूर भेजिए जिसे आप फाइनेंशियली आगे देखना चाहते हैं, क्योंकि जानकारी शेयर करना यही तो असली दौलत है। मिलते हैं अगली वीडियो में।